अहंकार की वजह से घर परिवार और समाज में अपमानित होना पड़ता है। पुराने समय में रावण और दुर्योधन जैसे महायोद्धा भी अपने घमंड की वजह से खत्म हो गए। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपने जन्मदिन पर सोचा कि मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मैं किसी का भी जीवन बदल सकता हूँ। इसलिए आज किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छा पूरा करूँगा। राजा की प्रजा राजा को शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुँची। प्रजा के साथ एक संत भी राजा को बधाई देने के लिए आए थे। राजा संत से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने संत से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास अपार धन है, आज मैं आपकी सभी इच्छा पूरी करूंगा। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। संत ने कहा कि मैं तो बैरागी हूँ, मुझे किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छा से मुझे कुछ भी दान में दे सकते हैं। संत की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि वह संत को क्या दे। राजा ने कहा कि मैं आपको एक गांव दान में दे देता हूँ। संत बोले कि नहीं महाराज, गांव तो वहाँ रहने वाले प्रजा का है, आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक हैं। राजा ने अपना महल दान में देने की बात कही। संत बोले कि ये भी आपके राज्य का हिस्सा है, यहाँ बैठकर आप प्रजा के लिए काम करते हैं, ये आपकी प्रजा की संपत्ति है। बहुत सोचने के बाद राजा बोला कि आप मुझे अपना सेवक बना लें, मैं खुद को समर्पित करता हूँ। संत ने कहा कि नहीं महाराज, आप पर तो आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार है, मैं आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता। ये सुनकर राजा परेशान हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, अब आप ही बताइए कि मैं आपको क्या दूं। संत ने कहा कि राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दें, अहंकार का त्याग करें, क्योंकि यही एक ऐसी बुराई है जो इंसान आसानी से छोड़ नहीं पाता। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती रहती हैं। रावण, वह कंस और दुर्योधन भी अहंकार की वजह से मृत्यु दंड को प्राप्त हुए और उनके वंश का नाश हो गया। ये बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपनी धन संपत्ति पर घमंड कर रहा था। राजा ने संत से क्षमा मांगी और बुराई को छोड़ने का वचन दिया। जय हिंद दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।